हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे स्त्री और प्रसूति तंत्र में जो हम लोग ने पेपर 1 में 9वां चैप्टर स्टार्ट किया था मूड गर्भ के बारे में। उसका ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज चिकित्सा ऑफ द मूड गर्भ के बारे में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस जो हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक था वो अब तक देख चुके हैं। सेकेंड टॉपिक में हम लोग ने भेद गति के बारे में देख लिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिकित्सा ऑफ द मूड गर्भ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने चिकित्सा सिद्धांत की बात पिछले वीडियो में भी कर ली थी, फिर से देख लेते हैं कि मूड गर्भ की चिकित्सा में हमें जरायु पतन मतलब कि अपरा संघ में जो वर्णित सामान्य कर्म होते चिकित्सा होते हैं उसका प्रयोग करना है। अथर्ववेद के अंदर जो वर्णित मंत्र आदि कर्म है उसका प्रयोग करना है। शल्य चिकित्सक द्वारा शल्य का आहरण जो करने वाला कर्म है वो करते हैं, या फिर आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि मूड गर्भ का आहरण कर सकते हैं या फिर इसमें बस्ती कर सकते हैं, उससे ये साध्य होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मूड गर्भ है उसके चिकित्सक करने के लिए चिकित्सिका के क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, जिस चिकित्सिका से हम लोग मूड गर्भ की चिकित्सा करवा रहे हैं उसका किस प्रकार के गुण होने चाहिए, तो उसका हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोला गया कि जो स्त्री वैद्य संकट काल में अनेक स्त्रियों का प्रसव कराए। ठीक है, ऐसी जो वैद्य हो जो कि ऑलरेडी बहुत सारी स्त्रियों का प्रसव करवा चुकी हो, जिसे कार्य करने के लिए बहुत यशप्रद, ठीक है, जो इस कार्य में बहुत ज्यादा जानी मानी हो, जो शस्त्र एवं शास्त्र को जानने वाला, जिससे शस्त्र का और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो, विदुषी हो मतलब एकदम तरह काम करती हो, ठीक कर देती हो सारे कार्य को। उसके बाद जो हल्के हाथों से कार्य करती हो और जो निर्भय हो तथा मूड गर्भ का प्रसव कर्म जो जानती हो, उसको ऐसे वैद्यों से हमें क्या करना चाहिए, मूड गर्भ का प्रसव कराना चाहिए। इसके अलावा बोला गया है चरक और वाघभट है, उन्होंने बोला है दुष्ट कर्मणा शल्य हर्ता शब्द से बेसिकली बोलना चाहते हैं कि जो वैद्य प्रत्यक्ष कर्म देखे हो या फिर जो शल्य विशेषज्ञ हो उसके द्वारा हमें इसका आहरण या फिर मूड गर्भ की चिकित्सा करानी चाहिए। अब चिकित्सा में बेसिकली हम लोग देखते हैं मेन चीज क्या बोला गया है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबसे पहले जीवित मूड गर्भ की चिकित्सा किस प्रकार करेंगे। तो जीवित मूड गर्भ की चिकित्सा में बोला गया है कि जीवित मूड गर्भ में सूतिका के गर्भ को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, जीवित अगर मूड गर्भ है तो ऐसे में जो सूतिका है उसके गर्भ को निकालने का, कैसे भी बाहर निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसमें गर्भ निर्हरण में अशक्य होने पर उसे च्यवन मंत्र सुनाना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो उसे डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे तो उसमें मंत्र सुनाने के लिए बोला गया है। और कौन सा मंत्र, च्यवन मंत्र सुनाने के लिए बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे एक और 2 मंत्र का प्रयोग आएगा, जैसे मातंगी विद्या आदि का प्रयोग आएगा, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहले यहाँ तक ये याद रखो कि सबसे पहले अगर जीवित मूड गर्भ है तो निकालने का प्रयत्न करें, और अगर ऐसे डायरेक्ट निर्हरण नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करें, च्यवन मंत्र सुनाना चाहिए। या फिर जो अपरापतन हेतु वर्णित औषधियां है उसका प्रयोग करना चाहिए। योनि को सुकोष्ण जल से पहले सिंचित करना चाहिए। वहां पे क्या करना चाहिए, सुकोष्ण जल से सिंचन करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। फिर गुड़, किण्व एवं लवण को पीसकर योनि में लेप लगाना चाहिए और योनि को बार बार पूरित करना चाहिए। योनि में बार बार इनका पूरण करना चाहिए। फिर जो कल्कीकृत सालमली है या फिर अस्सी है उनका पिच्छा को घृत मिलाकर योनि का पूरण करना चाहिए। ठीक है, जो कल्कीकृत सालमली या फिर जो अत्सी पिच्छा है इनमें क्या करने का, घृत मिला के योनि का पूरण कर सकते हैं। या फिर लांगली मूल को उष्ण जल के साथ पीस कर नाभि पे लेप कर सकते हैं। या फिर बला मूल, सूर्यकांति एवं सोल मुवल्ली को कज्जल के साथ पीस कर लेप करने का। तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर चीजें हमें क्या देखने को, बाह्य औषधि प्रयोग और योनि लेप और योनि पूरण का ही यहाँ पे उपयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा बोला गया है कि आसुरी, हिंगू एवं सेंधु लवण को कांजी में घोलकर पान करने के लिए बोला गया है। देखो यहाँ पे अभ्यंतर प्रयोग में एक मेन आया है तो आप इसको याद कर सकते हो कि यहाँ पे आसुरी, हिंगू एवं सेंधु लवण को क्या करना है, कांजी में घोलना है और उसको गर्भिणी स्त्री को पिलाना है। इससे भी क्या होगा, मूड गर्भ बाहर निर्रहित हो जाएगा। आचार्य काश्यप ने इसमें मातंगी विद्या का वर्णन किया। ये आपको याद रखना है कि मातंगी विद्या का वर्णन किसके अंतर्गत आया, मूड गर्भ के अंतर्गत आया। तो मूड गर्भ के अंदर च्यवन मंत्र सुनाने का वर्णन आया है और मातंगी विद्या का प्रयोग करने के लिए वर्णन आया है। और इसके प्रयोग से उन्होंने बोला है कि जो क्रुच्छ प्रसव मतलब जिसका जल्दी से प्रसव नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्त्री को अगर ये सुनाया जाए तो उसका शीघ्र प्रसव हो जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है दोषज मूड गर्भ की चिकित्सा। दोषज मूड गर्भ में अगर मान के चलो वातज मूड गर्भ है, जिसके लक्षण हम लोग ने पहले वीडियो में ऑलरेडी देखा है, और अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वातज मूड गर्भ में मर्दन करने के लिए बोला गया है, पेट पे मालिश कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, अल्प स्वेदन कर सकते हैं और पंचकोल की यवागु का पान कराने के लिए बोला है।
इसके अतिरिक्त पित्तज मूढ़ गर्भ में शीतल अन्न के साथ शीतल जल का पान करने के लिए बोला गया है तथा दूध के साथ यष्टिक का पान करने के लिए कहा गया है। वहीं पे कफज मूढ़ गर्भ में त्रिकटु, त्रिफला, कुष्ठ, रौद्र, वत्सक, धातकी को गुड़ के साथ कसाय बनाकर उसका पान करने के लिए बोला गया है। तो ये सारी चीजें हम लोग दोषा अनुसार कर सकते हैं। और जनरली हम लोग क्या क्या योनि धावन कर सकते हैं, योनि पूरण कर सकते हैं, योनि लेप कर सकते हैं, नाभि पर लांगली मूल का लेप कर सकते हैं, या फिर आसुरी आदि को घोलकर कांजी में पिला सकते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। अब जो गर्भ शल्य है उसके उद्धरणार्थ मतलब जो उसको बाहर निकाल रहा है तो उस समय जो स्त्री है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या बोला गया कि जो स्त्री है उसको सबसे पहले शक्तियों से मोड़कर उत्तान मतलब पीठ के बल सुलाकर कपड़े की गद्दी कटी को ऊंचा करने का निर्देश दिया गया है। मतलब क्या करने का, जो फीमेल है उसको सुपाइन पोजीशन में सुलाने का, उसके जो कमर होता है कटी प्रदेश होता है उसके नीचे एक कपड़े की गद्दी रख देने का जिससे कटी मतलब उसका जो नीचे वाला एरिया है ऊपर की तरफ हो जाए, और उसके बाद उसके दोनों शक्तियों को दोनों पैरों को घुटने से मोड़ देना चाहिए। इस तरह से उसको हमें लिथोटॉमी पोजीशन में रखना चाहिए। ठीक है। इसके बाद चिकित्सक द्वारा हस्त प्रवेश विधि, मान के चलो अगर इस तरह से निर्हरण नहीं हो रहा है तो चिकित्सक को क्या करना चाहिए, जैसे अपरा पतन के लिए हाथ से अपरा का पतन कराया जाता है उसी तरह इसमें भी क्या करना है, हस्त प्रवेश करके बेसिकली जो गर्भ है उसका आहरण करना चाहिए। जैसे कि जो चिकित्सक है उसको स्नेह युक्त हस्त, ठीक है, डायरेक्ट हाथ नहीं एंटर करना है, इस हाथ पे क्या करना है, स्नेह लगाना है और योनि में प्रवेश कराना है और जो जीवित गर्भ है उसको यत्नपूर्वक बाहर निकाल लेना चाहिए। इसमें कौन कौन से बेसिकली द्रव्यों का स्नेह लगा सकते हैं, तो इसमें बोला गया कि योनि का धन्व, नागवृत्ति का, सालमली की गोद तथा घृत से अभ्यंग कर, ठीक है। पहले क्या करना है, योनि जो है उसके बाहर प्रदेश में धन्व, नागवृत्ति का, सालमली की गोद और घृत, इनसे लोकल जो वल्बार रीजन है वहाँ पे अभ्यंग करेंगे और इन्हीं द्रव्यों से हाथों को लगाकर, इन्हीं द्रव्यों से हाथ पे लिप्त करके योनि में प्रवेश करके गर्भ को बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे। इसके बाद मूढ़ गर्भ का हस्त से निष्कासन किस प्रकार से करना है उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले बोला गया कि दोनों पैरों से प्रसवित होते हुए गर्भ को नीचे की ओर खींचकर आहरण करें। ठीक है, पहले क्या करना है, नीचे की ओर गर्भ को खींचना है, फिर एक पैर से प्रसवित होने वाले गर्भ की पहले दूसरे पैर को भी निकालकर फिर आहरण करें। ठीक है, पहले क्या बोला गया कि मान के चलो अगर गर्भ जो है उसका दोनों पैर बाहर की तरफ हो, योनिमुख या फिर अपत्य मार्ग में आ गया हो, तो उसको नीचे की ओर खींच के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मान के चलो सिर्फ एक ही पैर अपत्य पथ में है, तो ऐसे कंडीशन में दूसरा पैर भी पहले अपत्य पथ में लाना है, फिर उसको बाहर की तरफ खींच लेना है। और बोला गया है कि अगर वो स्फीक देश से प्रसवित गर्भ में स्फीक प्रदेश का पीड़न करके ऊपर की ओर उछाल कर शक्तियों को प्रसारित करके आहरण करे। ठीक है, मान के चलो वो अगर अपने स्फीक प्रदेश से मतलब कि बॉटम रीजन से जो उसका बॉटम है वो अगर बाहर की तरफ से आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको ऊपर की ओर जो उसका स्फीक प्रदेश है स्त्री का, उसका पीड़न करके उसे ऊपर की ओर खींच के निकालने के लिए बोला गया है। अगर मान के चलो स्त्री तिर्यक प्रसवित कर रही है, ठीक है, होते हुए गर्भ को तो ऐसे में तिर्यक प्रसवित होने पे मतलब ऑब्लिक पोजीशन में प्रसवित होने पे गर्भ को पहले घुमाना है, फिर गर्भ को पीछे के भाग को ऊपर की ओर उछालकर आगे के भाग को अपत्य पात्र में लाकर रुजु भाव में सीधा करके आहरण करना। ठीक है, पहले क्या करना है कि अगर वो तिर्यक है तो तिर्यक होने पे पहले उसको सीधा करने की कोशिश करना है, जिसके लिए पहले क्या करने का, गर्भ के पीछे वाले भाग को ऊपर की ओर करेंगे और आगे वाले भाग को अपत्य पात्र में लाके उसको फिर बाहर की तरफ खींच लेंगे। अगर पार्श्व में घूमे हुए सिर वाले गर्भ का अगर अंश का उसका पीड़न करना है, फिर उसको ऊपर की ओर करते हुए सिर को अपत्य पथ में लाएंगे और फिर उसके बाद बाहर आहरणित कर लेंगे। फिर अगर मान के चलो वो जो गर्भ है दोनों बाहुओं से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में गर्भ के बाहुओं को अंश प्रदेश के पीड़न से ऊपर की ओर उछालकर, ठीक है, उसको धीरे से ऊपर की ओर करके सिर का अनुलोमन करते हुए आहरण करना है, मतलब सिर को अच्छे से बाहर की तरफ निकालते हुए आहरण कर लेना है। तो प्रथम 3 गतियों का शक्तियों या पैरों के द्वारा आहरण करना है। ठीक है, पहले 3 गतियाँ जो हम लोग ने सुश्रुत का देखा था, जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें आप जाके देख सकते हो कि जो 8 गतियाँ बताई गई है उसमें से अगर पहली 3 गतियाँ रही तो ऐसे कंडीशन में पैरों के द्वारा आहरण करना है। अगर उसकी जो गति है वो चतुर्थ, पंचम या षष्ठम गति है, तो ऐसे में शीर्षों द्वारा आहरण करना, मतलब सिर की तरफ से आहरण करना है। और अगर अंतिम की 2 गतियां हैं तो वो असाध्य या फिर शस्त्रक्रम द्वारा ही आहरित कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहली 3 गतियां है तो पैरों से आहारित करना है, अगर 5वीं 6वीं और चौथी गतियां है तो उसको सिर के द्वारा आहारित करना है, और अगर 7वीं और 8वीं गति है तो ऐसे में वो असाध्य होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक में एक जो पैर होता है शक्ति जो होती है वो अपत्य मार्ग में रहती है और दूसरी शक्ति पायोगुद के द्वारा आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे सर्जरी करना पड़ सकता है। तो ये शस्त्र कर्म साध्य माने गए हैं। अब मूढ़ गर्भ का निष्कासन हेतु कौन कौन से कर्म के लिए बताया गया है, तो बोला गया कि मूढ़ गर्भ का शल्य जो होता है उसका उद्धरण के सदृश कोई अन्य शल्य उद्धरण कष्टकारी नहीं है। ठीक है, मूढ़ गर्भ का जब हम लोग उद्धरण कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में उसमें जितना ज़्यादा पेन होता है उतना ज़्यादा पेन किसी भी तरह के शल्य उद्धरण में नहीं होता, ऐसा बोला गया है। बोला गया है इसमें योनि, यकृत, प्लीहा, आंत्र विवर तथा गर्भाशय के मध्य में स्पर्श द्वारा शल्य उद्धरण कर्म करना होता है, और जो गर्भ एवं गर्भिणी होता है उनको बिना आघात पहुंचा ही एक ही हाथ से ये कर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, जो योनि है, यकृत, प्लीहा, ये सभी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इनको बिना स्पर्श किए या फिर बिना किसी तरह के घाव चोट लगे हमें क्या करना होता है, एक ही हाथ से गर्भ को बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए सुश्रुत ने 10 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उत्कर्षण। उत्कर्षण मतलब कि अगर गर्भ नीचे की ओर आ गया है तो उसको ऊपर की ओर कर देंगे। दूसरा अपकर्षण, अगर गर्भ जो है ऊपर की ओर गया है तो उसको नीचे की ओर खींचेंगे। तीसरा आता है स्थाना परिवर्तन, अगर जो गर्भ है आसक्त उत्तान गर्भ है तो उसको अवाग मुख करना है, मतलब कि अगर उसका मुख ऊपर की ओर हो, आसक्त उत्तान हो, सुपाइन में हो तो उसको अवांग मुख प्रोन पोजीशन में करना है। और उद्वर्तन मतलब कि अवांग मुख हो तो उसको उत्तान मुख करना है, मतलब एकदम अपोजिट उसके चेंजेस करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करके कैसे भी उसको अपत्य मार्ग में लाने के लिए कोशिश करने के लिए बोला गया। उत्कर्तन, किसी ऊर्ध्व स्थित अंग का छेदन या फिर कर्तन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, जो ऊर्ध्व स्थित अंग है उसको काटने या फिर उसको छेदित करने के लिए बोला गया है। भेदन में बेसिकली बोला गया कि अगर अधमान युक्त गर्भ है तो उसकी कुच्छी का धारण करें। ठीक है, उसके बाद छेदन के लिए बोला गया है। छेदन में बोला गया है बेसिकली कि अगर मृत गर्भ है तो उसके गर्भाशय में आसक्त अंगों को काटकर 2 भागों में बांट देना चाहिए और उसको फिर पीड़ित करना है, और सीधा करके जो रुजुकरण है, सीधा करके टेढ़े गर्भ को सीधा करना है और उसको विदारण या फाड़ना है। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो वाग्भट है उन्होंने सुश्रुत के जैसे 10 कर्म नहीं, सिर्फ 8 कर्मों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने उद्वर्तन और दारण को नहीं बतवाया। उद्वर्तन में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि अवांग को उत्तान करते हैं, जो कि बेसिकली नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। एवं स्थाना परिवर्तन आदि जो है उसके जगह पे व्यावर्तन का उन्होंने वर्णन किया है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि गर्भ निष्कासन हेतु वर्णित कर्म में कि जो गर्भ निष्कासन में शल्य उद्धरण जो होता है, मूल गर्भ का शल्य उद्धरण बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है, और इसके लिए सुश्रुत ने 10 कर्मों का वर्णन किया है। अगर अंदर का आपको नहीं अच्छे से याद हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम आप नाम याद कर सकते हैं, जैसे कि उत्कर्षण हो गया, फिर अपकर्षण हो गया, स्थाना परिवर्तन हो गया, फिर उद्वर्तन हो गया, उत्कर्तन, भेदन, छेदन, पीड़न, रुजुकरण और दारण। इस प्रकार से 10 कर्मों का वर्णन सुश्रुत ने किया है। अब यहाँ तक हम लोग ने जीवित की बात कर ली। अब मृत मूढ़ गर्भ की चिकित्सा के बारे में बात करते तो बेसिकली क्या बोला गया कि बुद्धिमान वैद्य को मृत गर्भ की क्षण मात्र भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो पता चल गया कि गर्भ मर चुका है तो ऐसे में उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तुरंत उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि जो मृत गर्भ है वो शीघ्र ही माता को मार डालता है, जिस प्रकार श्वास के रुक जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। तो हारित ने भी मृत गर्भ को आशुकारी व्याधि बताया है। तो शल्य कर्म योग्य मूढ़ गर्भ, कौन से मूढ़ गर्भ में हम शल्य कर्म कर सकते हैं, तो जो असाध्य मूढ़ गर्भ है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि अंत की 2 गतियां जो 7वीं 8वीं गतियां है उसमें हम लोग आहरण ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे शल्य कर्म करना पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ पे शल्य कर्म करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर औषधि मंत्र हस्त निर्वहन द्वारा सफलता न मिले या फिर जो गर्भ है वो मृत हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर गर्भिणी की नासा कौवे के समान हो जाए तथा जिसके नेत्र की पलकें नीचे गिर जाए, ऐसी स्त्री में तुरंत शल्य करके गर्भ को बाहर निकाल देना चाहिए। जिस गर्भिणी को में सांकुंत पक्षी या बकरे या घोड़े की गंध आती हो, ऐसी स्त्री में भी तुरंत मूढ़ गर्भ को बाहर शल्य कर्म द्वारा निकालना। जो गर्भिणी धीरे धीरे श्वेत हो रही हो, मतलब कि जिसमें एनीमिक कंडीशन हो रही हो, या फिर जो गर्भिणी मोर मांस खाने की इच्छा रखती हो, तो ऐसे में क्या करना है, वहाँ पे शल्य कर्म करना चाहिए।
फिर उसके बाद आता है जीवित मूढ़ गर्भ में शल्य का निषेध। ठीक है, अगर मान के चलो गर्भ जो है जीवित है तो ऐसे में शल्य कर्म करने के लिए मना किया गया, क्योंकि अगर जीवित गर्भ में हम लोग शस्त्र कर्म कर रहे हैं तो ऐसे करने से वो गर्भ को जो होता है वो माता को भी मार देता है और खुद भी मर जाता है। मूढ़ गर्भ में शल्य कर्म का सिद्धांत किस प्रकार से है, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी है, आपको ज़्यादातर मोस्टली क्या है ऊपर का जो हम लोग ने देखा वो सारी चीज़ें याद कर लेने हैं। यहाँ पे आपको बस नॉलेज वाइज कि अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा है लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला गया, चिकित्सक को स्त्री की यत्न पूर्वक रक्षा करते हुए गर्भ का जो जो अंग फंसा हुआ है उस अंग का छेदन करके भली बातें निकालना चाहिए। ठीक है, अगर मूढ़ गर्भ में शल्य कर्म सिद्धांत क्या है कि जो जो अंग हाथ में आ रहा है उस अंग को काट के निकालते रहना चाहिए। प्रयुक्त शस्त्र में हम लोग इसमें मंडलाग्र शस्त्र, अंगुली शस्त्र, निषिद्ध शस्त्र और वृद्धि पत्र का यूज करते हैं। उपद्रव क्या क्या हो सकता है, तो बेसिकली क्या बोला गया, शस्त्र क्रिया में प्रयुक्त जो वृद्धि पत्र है उसके तीक्ष्ण अग्र होने के कारण स्त्रिया की मृत्यु की संभावना रहती है। ठीक है, तीक्ष्ण अग्र होने से कारण हो सकता है कभी कभी गर्भ के अंग को काटने की जगह स्त्री के किसी शरीर को कट कर दे रहे हैं, तो स्त्रियों में गर्भाशय बस्ती के निकट ही रहता है, अतः उसमें गहरा शस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में क्या हो जाएगा, ब्लैडर पे भी चोट आघात लग सकता है। और आचार्य सुश्रुत ने मूढ़ गर्भ में शस्त्र कर्म के पूर्व भोजन का निषेध किया गया। ठीक है, मूढ़ गर्भ मतलब कि उसका शस्त्र कर्म कर रहे हैं तो उस समय भोजन करने के लिए मना किया है, क्योंकि भोजन करने से क्या होगा, उसका पूरा प्रेशर एब्डोमिनल रीजन पे आएगा, तो पेल्विक रीजन पे आएगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो रेक्टल एरिया है वो भी फील्ड रहेगा, तो मूढ़ गर्भ को शस्त्र कर्म करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसके बाद मृत मूढ़ गर्भ में छेदन की विधि किस प्रकार होनी चाहिए, तो सबसे पहले सिर का विदारण करना चाहिए। ठीक है, जो इस मूढ़ गर्भ है उसके सिर को पहले कट करना चाहिए और उसके कपाल अस्थि जो है उनको निकाल कर संकुल यंत्र के द्वारा उरह, कच्छा, चिबुक एवं तालू को बाहर निकाल लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो सिर प्रदेश है उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है, जो कपाल अस्थि है उसको निकाल लेना है और जो सक्कु यंत्र है उससे उर, कच्छा, चिबुक, तालू आदि को खींच के बाहर निकाल लेना है। इसके बाद अगर सिर का विदारण नहीं हो पा रहा तो शंख प्रदेश का विदारण करके गर्भ को बाहर निकाल लेना चाहिए। अगर गर्भ कंधे से अवरुद्ध है तो अंश प्रदेश से बाहु को काटकर गर्भ को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, जहां पे आपको मिल रहा है सबसे पहले जो प्रेजेंटिंग पार्ट मिल रहा है उसी पार्ट को पहले कट करके उसका विदारण करके गर्भ को बाहर निकालने का कोशिश करना चाहिए। यदि मान के चलो गर्भ का उदर मशक की तरफ फूला हुआ है तो उदर का विदारण करके आंतों को निकाल कर फिर गर्भ के शिथिल हो जाने पर उसे बाहर निकाल लेना चाहिए। या फिर अगर जंघा या कटी से गर्भ अवरुद्ध हो तो जघन मतलब कि जो नितंब अस्थियां हैं उनको काटकर गर्भ को बाहर निकाल लेना चाहिए। तो बेसिकली कहाँ से वो ब्रिज पोजीशन में है उसके हिसाब से उसको करना है। अगर सिर प्रदेश पहले आ रहा है तो सिर का विदारण करें, अगर कंधा आ रहा है पहले अंश आ रहा है तो अंश का विदारण करें, बाहु को पहले निकाले फिर गर्भ को बाहर निकाले। अगर उदर प्रदेश पहले आ रहा है तो उदर का विदारण करके गर्भ के आंत को बाहर निकाले और जब वो शिथिल हो जाए तो उसको पूरा बाहर निकाले। या फिर जंघा या कटी से गर्भ इसमें आ रहा है अवरुद्ध हो रहा है तो जो हमारी नितंब अस्थियां उसको काट के गर्भ को बाहर निकालना चाहिए। अगर मान के चलो हम लोग ने शल्य कर्म कर दिया तो शल्य कर्म के बाद क्या क्या कर्म करना है, तो शल्य कर्म कर दिया तो हमारा गर्भ तो बाहर आ चुका है, तो अब अंदर बचा के अपरा, तो अपरा का पातन करना चाहिए। उष्ण जल से जो योनि प्रदेश है उसका अवसेचन करना चाहिए। शरीर का पूरे तेल से अभ्यंग करना चाहिए क्योंकि ऐसे में वात बहुत प्रवृत्त हो जाता है। योनि में स्नेह पिच्छु का धारण करवाना चाहिए। अभ्यंग, पान, बस्ती भोजन के रूप में बला तेल, सतपाक बला तेल, अति बला तेल, गुड़ूची तेल और नीलोत्पल तेल का आदि का प्रयोग कर सकते हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि जो बढ़े हुए वायु है उसका समन हो सके। इसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद पथ्य का सेवन करने के लिए बोला गया है। अब इसमें क्या बोला गया है कि 3, 5 या 7 दिन तक औषधि सेवन तत्पश्चात प्रातःकाल स्नेहपान एवं सायंकाल आसव अरिष्टपान, 10 दिन तक वाताहार औषधियों से सिद्ध दुग्ध और 10 दिन मांस रस का सेवन करना चाहिए। पथ्य सेवन में क्या है, 3, 5 दिन या 7 दिन तक औषधि सेवन किया, फिर उसके बाद सुबह में स्नेह पान करें और शाम को आसव अरिष्ट का पान करें और 10 दिन तक वाताहार औषधियों से सिद्ध जो दूध है या फिर मांस रस का सेवन करना है। इसी प्रकार बोला गया कि 1 मास तक उपरोक्त विधि का पालन करना चाहिए। जो विधि बताई गई है उसको 1 मास तक कम से कम पालन करें और इसके बाद अगले 4 महीने तक स्निग्ध लघु एवं पथ्य अल्प भोजन स्वेदन करवाएं, बला आदि तेल आदि का अभ्यंग करें, पिचू बस्ती आदि का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। क्रोध का परित्याग करने के लिए बोला गया है और शीतल जल का प्रयोग करना चाहिए।
इसके अलावा अगर मूढ़ गर्भ है तो उसमें कुक्षी का विपाटन किस तरह से करना है। तो गर्भिणी स्त्री के मृत्यु हो जाने के बाद यदि कुक्षी में प्रसंदन हो तो तुरंत ही पूर्णकालिक जीवित गर्भ को बाहर निकालने के लिए कुक्षी विपाटन करना चाहिए, अन्यथा गर्भ की भी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मूढ़ गर्भ में कुक्षी विपाटन मतलब क्या हो गया, मान के चलो कोई गर्भिणी स्त्री है और उसकी मृत्यु हो जा रही है लेकिन गर्भ अंदर स्पंदन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत क्या करना चाहिए, कुक्षी को काट के कुक्षी का विदारण करके कुक्षी का विपाटन करके जो अंदर गर्भ है उसको बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो कुछ समय बाद वो गर्भ की भी मृत्यु हो जाएगी। और इंदु जो टीकाकार इंदु है उन्होंने बस्ती द्वार को विपाटन करके गर्भ के आहरण करने के लिए निर्देशित किया। तो ये सारी चीजें देखने को मिलता है। तो चिकित्सा सिद्धांत में जब हम लोग बात करते हैं मूढ़ गर्भ के, तो मूढ़ गर्भ के चिकित्सा सिद्धांत में बेसिकली आपको यही याद रहना चाहिए कि जरायु पतन वाले कर्म करते हैं, मंत्र आदि का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। तो इसमें जीवित मूढ़ गर्भ में हम लोग सबसे पहले देखें कि सबसे पहले क्या करना है, जीवित मूढ़ गर्भ को बाहर निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, अगर नहीं निकल रहा तो च्यवन मंत्र सुनाना चाहिए। और उसके बाद पिचू का धारण कर सकते हैं, नाभि पर लेप कर सकते हैं, योनि पे लेप कर सकते हैं। और जो आसुरी, हिंगू एवं सैंधव एक ही आया है पान करने के लिए, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना कि आसुरी, हिंगू एवं सैंधव लवण को कांजी में घोलकर पान करने के लिए बोला गया है। और काश्यप द्वारा बेसिकली हमें मातंगी विद्या का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। इसके बाद शल्य उद्धरण के लिए हम लोग ने क्या क्या देखा कि पोजीशन क्या होना चाहिए, किस तरह से हाथ बेसिकली द्रव्यों में, स्नेह द्रव्य में उल्लेपित करके हम लोग को हस्त प्रवेश करके गर्भ का आहरण करने का कोशिश करना चाहिए। फिर हस्त से निष्कासन विधि के बारे में देख लिया कि डिफरेंट जो विधि है उसके अनुसार क्या करना है, उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करना है। तो इसमें वो सारी चीज़ें नहीं भी याद रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 3 चीज़ याद रहना चाहिए कि प्रथम जो 3 गतियाँ है उसमें पैरों से आहरण करते हैं, अगले जो 3 गतियाँ उसमें सिर से आहरण करते हैं, और अंतिम की 2 गतियों में शल्य कर्म करना पड़ता है। और उसके बाद सुश्रुत ने 10 कर्मों का वर्णन किया है गर्भ के निष्कासन हेतु। और फिर मृत मूढ़ गर्भ में हम लोग ने देखा कि तुरंत क्या करना चाहिए, शल्य कर्म करके तुरंत उसको निकाल देना चाहिए। और शल्य कर्म के योग्य कौन है, तो जो असाध्य है, जिसमें औषधि आदि कर्म नहीं हो पा रहा है, या फिर जो स्त्री श्वेत हो गई हो, जो मोर मांस को खाने की इच्छा रख रही हो आदि में तुरंत शल्य कर्म कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ने लास्ट में देखा कि छेदन विधि किस प्रकार से होनी चाहिए। अगर मान के चलो अगर उसका सिर पहले आ रहा है तो सिर का विदारण करे, अगर शंख प्रदेश आ रहा है तो शंख का विदारण करे, कंधे आ रहे हैं तो कंधे का विदारण करे, गर्भ का उदर आ रहा है तो उदर का विदारण करके आंत को बाहर निकाल के फिर शिथिल हो जाने पर गर्भ को बाहर निकालना चाहिए। या फिर जंघा कटी आ रहा है तो जंघा कटी को काट के फिर गर्भ को बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद अपरापतन आदि का प्रयोग करना चाहिए पश्चात कर्म में, और पथ्य सेवन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द चिकित्सा ऑफ द मूढ़ गर्भ। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू चिकित्सा ऑफ द मूढ़ गर्भ क्लियर हो गई होंगी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादातर आपको 2 ही चीज़ पूछता है, एक तो गति मूढ़ गर्भ की, दूसरी चिकित्सा। तो ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।